प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखें, सुंदर से शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपके जीवन में कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, यहाँ पर 23 अध्याय और 1 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। चरवाहा का काम होता है कि वो अपने भेड़ों को चराता है और वो अपने भेड़ों को वहां पर हरी हरी चराइयों में चराता है और उसको पानी पिलाता है और उसको धूप में से छाया में ले आता है और उसके लिए समय समय पर उपाय प्रबंध करता है। समय समय पर वो उसको हरी हरी चराइयों को खिलाता है, पानी पिलाता है और धूप में से छांव में ले आता है। एक चरवाहा का काम है कि अपने भेड़ों को देखभाल करता है कि उसमें से एक भी भेड़ इधर उधर खो न जाए, उनकी देखभाल करता है। तो वैसे परमेश्वर उनका भी चरवाहा है। परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं कि जो आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपका चरवाहा है, क्योंकि आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, इसलिए प्रभु आपके चरवाहा, आपको कोई चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे। आपके लिए समय समय पर उपाय करेंगे, समय समय पर प्रबंध करेंगे, आपकी कमी घटियों को पूरा करेंगे। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, निराश, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा। आपको पता है कि चरवाहा का काम होता है कि अपनी भेड़ों की देखभाल करना। वैसे प्रभु हम लोग का चरवाहा, हम लोग प्रभु की भेड़ है। प्रभु आपके लिए सब कुछ का प्रबंध करेंगे, कोई भी चीज की घटी कमी ना होगी। बस केवल आपको प्रभु के वचन पर भरोसा करना है, आप प्रभु का धन्यवाद करना है। आप भले इस समय कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके कमी घटी को दूर करेंगे और आपकी सारी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेंगे। क्योंकि जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आता है कि आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको इस वचन पर भरोसा रखना है और प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने ही कहा है अपने वचन में, प्रभु आप अपने वचन को पूरा करें मेरे जीवन में प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप इसे बोलेंगे, आप प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करेंगे, तो जो आप अपने जीवन में कमी घटी को देख रहे हैं, आप अपने जीवन में सब कुछ होते हुए देखेंगे। कोई भी चीज का कमी घटी नहीं होगी। बस केवल आपको सारे वचन पर नहीं, एक वचन पर एक बार विश्वास करके, आप भरोसा करके देखिए। आप जब विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, इस वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। आपके जीवन में जो अभी कमी घटी दिख रही है ना, आपके जीवन में प्रभु की आशीष आएगी और कोई चीज की कमी घटी आपके जीवन में नहीं रहेगी। जो आप इस समय होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ का प्रबंध उपाय आपके लिए करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपने वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हृदय गहराई से प्रभु। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आप पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर खौफ, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु आपने
अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने ही कहा अपने वचन में कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, हम सबके प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में आज से लेकर सदा तक हम सबकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने कितनी सामर्थ्य पावत वचन से हम सबसे बातचीत की है मेरे प्यारे प्रभु। भजन संहिता सप्ताह भजन संहिता 23 के पहले पद में प्रभु कि यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगा। जब भजन संहिता 23 के पहले पद में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगा। वैसे आज परमेश्वर आपसे भी बातचीत करते हैं कि यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे, क्योंकि चरवाहा का काम होता है कि वो अपने भेड़ों को चराए, अपने भेड़ों को समय समय पर उसको चराए, उसको पानी पिलाए और उसको छाया में बैठाए और उसको देखभाल करे, उसकी देखभाल करे। चरवाहा का काम होता है हम उसको नहलाए धुलाए, और चरवाहा का काम यही होता है कि जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है, कुछ जानवरों से बचा के रखता है कि कोई जानवर न उनके ऊपर हमला करे, जानवरों से बचाता है, वैसे परमेश्वर आपका भी चरवाहा है। परमेश्वर आपके लिए भी समय समय पर उपाय इंतजाम आपके लिए करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे। आप निराश मत होइए, चिंतित होकर परेशान मत होइए, बस केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, आप प्रभु का धन्यवाद करना है। ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। ये वचन आपके जीवन में जो कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, कमी घटी आपके जीवन से चली जाएगी, आप परमेश्वर की आशीष आएगी, क्योंकि जब इस वचन में परमेश्वर का आशीष है, इस वचन में परमेश्वर का फल है जो आप इस समय अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। इस वचन को जब ग्रहण करेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, तो आशीषों को देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे, सफलता को देखेंगे, जो कमी घटी दिख रही है वो दूर हो जाएगी। बस आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम प्रबंध करेंगे, आपके लिए समय समय पर सब कुछ का प्रबंध करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को कमी घटी को दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खुल गए, फिर तभी पर समय पे मेघ बरसाया करेंगे और तेरे सारे कामों को आशीष देंगे। तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर आपके काम पर आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे कि आप अपने कर्जों को चुका पाएंगे। जो आप खेती किसानी करते हैं, जो आप जॉब करते हैं, जो आप बिजनेस करते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपको कर्ज मुक्त करने जा रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया अपने वचन के द्वारा। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग बीमार हैं उनके बीमारियां कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हम सबके दुखों को उठा लिया, हम सबके
उस नदी के लिए ऊपर घटनाएं पड़ी कि विश्व के कूड़े खाने से आप सब लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, मैं इसी समय कह देती हूँ, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जा। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया के बुखार मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उस भाई, उस बहन, बच्चे न जो इस शरीर में जितनी भी बीमारी मैं आज्ञा देती हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। सर का दर्द, बाल झड़ने की प्रॉब्लम, दौड़े की बीमारी, लिवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियों को जाने की आज्ञा देती हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, मेरे पिता परमेश्वर मुझे इसी वक्त यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए, सारी बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया यीशु के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये वाकई बाड़ी है प्रभु, उनके घाव चोट पर लगाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएंगे। आपके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, आपके सपनों को साकार करेंगे और अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल है और से प्रभु उनके को प्लेस करें, बच्चे का आशीष दे। जैसे प्रभु आपने सारा के शुद्ध ली प्रभु, असंभव काम को संभव कर दिखाए प्रभु, वैसे मेरे प्यारे प्रभु, जो इस बहन को लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं हो पाएगा प्रभु, असंभव उनको लग रहा है, लेकिन उनके लिए असंभव लग रहा है, लेकिन आपके लिए मेरे प्यारे प्रभु कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप प्रभु, उनके कोप को प्रभु प्लेस करें। आप गर्भ का प्रतिफल को आप दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु दे रहे, रिसीव करें। धन्यवाद, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति में तुझे आगे देती यीशु के नाम से। गलत संगति, एडिक्शन, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम उनके घरों में है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग पढ़ाई में कमजोर हो प्रभु, का वचन कहते हैं कि बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो, तेरे दे। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने में तुझे आज्ञा देती है, डरावने सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से उस बहन, उस भाई, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जो लोग बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, मैं तुझे आज्ञा दे यीशु के नाम से उनके जीवन बुरे सपने, नींद न आने की समस्या, डरावने सपने यीशु के नाम से चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से नष्ट हो जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। जब रात में आप सोएंगे, परमेश्वर आपको सुख भरे, चैन भरे, मीठी नींद से सुलाएंगे, और जब कल का नया दिन देखेंगे
परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग कमेंट करते प्रभु उनके कमेंट का उत्तर आपने हामिन में दे दिया, आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ। आपने हम सबके प्रार्थना को सुना, उत्तर हामिन में दिया, आपका धन्यवाद करते। इस प्रार्थना के सुख पवित्र नाम से सुनिए और कृपा करें। आमीन आमीन आमीन।